देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर इस तरीके से कि बीडी और डीसी का रेशियो 4:5 है। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी आर ड्रॉन ऑन द साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई की वैल्यू 12 है, डी एफ की वैल्यू 20 है। आपको रेशियो बताना है कि साइड ए बी और ए सी का रेशियो क्या है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये सवाल भी हो जाएगा। तो हमसे ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम पहले बनाएंगे एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के बाद हमें ये भी दिया हुआ है कि भैया इसमें एक पॉइंट ले लो आप, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इसका रेशियो हमारा है 4:5। ठीक है। फिर आपसे ये कह रहा है कि आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दें इस पे और इस पे, ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो ड्रॉप किए गए हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए आपने दोनों, तो ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ भी मुझे दे दी गई है, और वो लेंथ मुझे दी है 12 और 20। ठीक है, ये लेंथ मुझे 12 और 20 दे दी गई है। तो मैं डिनोशन कर दूं ए बी सी, फिर ये पॉइंट हमारा हो गया एक तरह से डी, और उसके बाद ये ए बी पर ई है और ये एफ है, और ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई मान लो, और ये जो 4:5 है ना, इस 4:5 को थोड़ी देर के लिए m/n मान लो। तो हम एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से देखना कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं इन दोनों का एरिया रेशियो लिखना चाहूं कि इनका एरिया रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे ये एरिया रेशियो m/n होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं वर्टेक्स ए लेता हूं तो इसका बेस m को करस्पॉन्ड करेगा, और यही वर्टेक्स ए पे इस त्रिभुज का एरिया अगर मैं लिखने जाऊंगा तो बेस हमारा n को करस्पॉन्ड करूंगा, और जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो दोनों के लिए h सेम होगी, दोनों त्रिभुज के लिए। तो रेशियो एरिया रेशियो m/n बनेगा या नहीं बनेगा? यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर एक चीज और देखो, इसका एरिया हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं लिखूं हाफ इंटू ए बी इंटू एक्स। देखो, आप इसको गौर से देखिएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू एक्स भी एरिया है इसका, इसको बेस मानो, और यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया, तो इसका एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू ए बी इंटू एक्स। ऐसे इसका दूसरे वाले का एरिया बनेगा हाफ इंटू ए सी इंटू एक्स, ये भी बनेगा। तो ये लिख लो आप, रेशियो हाफ इंटू ए सी इंटू एक्स, नॉट एक्स, इसको मुझे बोलना चाहिए वाई, और ये वैल्यू m/n के बराबर है। अब ये हाफ हाफ कट जाएगा, और अगर मुझे ए बी और ए सी का रेशियो लिखना है तो ये ए बी इंटू एक्स आया, ये आया x/y इंटू ए बी बटा ए सी बराबर m/n। सो ए बी बटा ए सी किसके बराबर आ गया? ये आ गया m/n इंटू वाई बटा एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं my/nx। आया ही नहीं आया? my/nx, यानी अगर मुझे ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है तो मैं m को y से गुणा कर रहा हूं और n को मैं x से गुणा कर रहा हूं, बस। तो अब ये जो सवाल दिया है इसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी दे दिया, इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर x की वैल्यू मुझे दी है, डी ई की लेंथ दी है 12, तो इसको लिखिए 12। यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 20, तो इसको लिखिए 20। तो ये 12 और 20 हो गया, और ये रेशियो मुझे दिया है 4:5, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो अगर मुझे ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है तो ए बी बटा ए सी से क्या हो गया, m इंटू वाई, तो 4 इंटू 20 हो गया 80, 80 बटा ये 5 इंटू 12 क्या हो गया 60, 80 बटा 60 हो गया, 20 चौके 80 और 20 दिया 60, 4/3 मेरा आंसर हो गया C। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, और बाकी मैंने सॉल्व करके प्रोसेस भी आपको दिखाई दिया है सवाल का। ठीक है।